अच्छा भाई, तो हम वापसी आते हैं जो हम काम कर रहे थे सिटीज वाला। सिंपल के सिटीज लिस्ट डाउन हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाकर हमने एक कंट्रीज की लिस्ट बनाई है। हम इंटरनेट से पूछ लेते हैं भाई नेट की लिस्ट हमें दे दो, कंट्री सिटी एंड स्टेट लिस्ट, और उसको बोलते हैं कि भाई हम ना आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं, उस स्ट्रक्चर में उस स्ट्रक्चर के बेस पर देखें हम सिंपल किस तरह करवा लेते हैं। इसको बोलते हैं भाई कंट्री, उसके बाद स्टेट, स्टेट के अंदर हम एक और एरे डाल देते हैं, मतलब पहले कंट्री आ रही है जो भी आपकी थी, उसके बाद आपने उसको बोला भाई स्टेट्स होंगी, फिर स्टेट्स के बाद आपके पास इस स्टेट्स के अंदर मल्टीपल आपने चीज़ें डाल दी, जिसके अंदर सबसे पहले स्टेट नेम, और उसके बाद सिटीज, और सिटी में हमने बोला भाई इस तरह का हमें डेटा दिखा दो। तो इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर सिंपल चाहिए होगा, तो हम इसको बोलते हैं किसको, चैट जीपीटी को, कि हमें सिंपल इस टाइप की एक लिस्ट बना के दिखा दे, उसमें मल्टीपल लिस्ट और मल्टीपल डेटा, हमें कुछ स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसने हमें सिटीज़, कंट्रीज़, ये सब कुछ, मेरे ख्याल ये पाकिस्तान को नहीं रखेगा, ऐसे ही है ना भाई, तो हम पाकिस्तान को खुद डाल लेंगे क्योंकि पाकिस्तान होना चाहिए, या इसको बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान भी तो डाल इसके अंदर यार, ऐसे नहीं कर। तो अब इसने कुछ लिस्ट बना दी और इसके अंदर आखिर में डालेगा, हाँ आ गया, शुक्र है पाकिस्तान भी आ गया। तो हमारे पास सिंपल है कि ये लिस्ट बन गई, हम इसको हटा देते हैं ताकि इजीली हमें कोई डेटा सर्चिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ हमें यहाँ से मिल गया। अब इसके अंदर हमारे पास कंट्रीज़ भी आ गई, स्टेट्स के अंदर मल्टीपल स्टेट्स और उसकी सिटीज़ भी आ गई, और सिटीज़ के अंदर हमारे पास मल्टीपल एरे स्टोर हो गया कि भाई ये हमारे पास मल्टीपल सिटीज़ हैं। अब सबसे पहले आपने लूप मारा, देखिए अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालनी है, कंट्रीज़। तो भाई आप इसको बोलोगे हर एरे को 1 बाय 1 पहले दिखा दो, तो अब हमें इंडेक्स की अगर ज़रूरत नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ जाके लूप मारा हुआ है, console.log सिटी लिस्ट, सॉरी कंट्री लिस्ट का आई दिखा दो, तो हमें ये 1 बाय 1 ओवरऑल जितने भी थे उसके हिसाब से ये डेटा दिखा देगा। हमने इसको रन किया और यहाँ पे गए कंसोल पर, तो मल्टीपल इसने ऑब्जेक्ट डाल दिए और हर ऑब्जेक्ट के अंदर सिटीज़ और कंट्रीज और स्टेट सब डेटा आ गया। आ रही है सबको समझ कि सिंपल आपके पास जितनी कंट्रीज़ हैं, जितनी सिटीज़ हैं, जितनी स्टेट्स हैं, वो सब की सब इसने दिखा दी। अब आपने क्या करना है, अब हमें ये करना है कि ये जो हमने सिटीज़ कंट्री पहले बनाई थी, अब मैं आपको बोलूँ भाई इसमें से ऐसा करो, मुझे सिर्फ कंट्रीज़ के नाम दिखाओ, तो अब आपके लिए करना बहुत इजी हो गया है। क्यों कि भैया आप सिर्फ डॉट कंट्री लिखोगे तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएंगी, कंट्रीज। और ये कंट्री उठा के हमें कहाँ पे डालनी है, ड्रॉप डाउन के अंदर। तो आपने यहाँ जाके बोला कि भाई ऑप्शन, अब ऑप्शन से पहले
सिलेक्ट, सिलेक्ट की क्या दे दी हमने, आईडी कंट्री के नाम से। और इधर आए, आपने बोला सबसे पहले भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आपने कंट्रीज को गेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आप नीचे आए, सिंपल यहां पर आकर कंट्री डॉट इनर क्या लगाना, इनर HTML। HTML सब कैपिटल होगा ना। और उसके बाद आपने बोला भाई एक ऑप्शन बनाओ, और ऑप्शन के बीच में आपने बोला कि अभी के लिए कंट्री का नाम दिखा दो। ये हमने किया, यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, तुम्हारे पास इसने कंट्रीज का नाम नहीं दिखाया, इसका मतलब कोई ना कोई उस चीज़ में मसला है जिसकी वजह से ये नहीं दिखा रहा। अच्छा ये भी कंट्री, ये भी कंट्री, वो बेचारा परेशान है। कंट्री सिलेक्ट, इसका नाम रखते हैं कंट्री सिलेक्ट। अच्छा वैसे अब इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये क्यों लगाया हुआ है। तो अब हमारे पास अब मसला क्या है, सबसे लास्ट वाली सिटीज इसने डाली है। कौन सी डाली है सबसे, ये क्यों भाई, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपेंड करना चाहिए। और कोई भैया एक चीज करनी है, प्लस लगा दो। क्या लगा दो, प्लस। अब क्या होगा कि पिछला डेटा रखो और उसमें जाके नया डेटा डाल दो। पिछला डेटा भी रखो और उसमें नया डेटा जाके डाल दो। तो अब क्या है कि अब जैसे ही प्लस लगाया, क्योंकि सीट ये तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, ये आपके पास सिलेक्ट हो सकते हैं, जो सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ आ गया। तो कंट्री का समझ आया सबको, बहुत इजी है भाई, सिंपल। अच्छा अब इसको ना आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इस टाइप के एग्जांपल। अक्सर आपने कल एक क्विज ऐप पे टेस्ट दिया था, हम हर बार थोड़ी बैचेस के ड्रॉप डाउन जाके बनाते हैं, हम एडमिन साइट से बैच नया ऐड कर देते हैं और वो ड्रॉप डाउन में आ जाता है। जो टाइम होता है हम एडमिन साइट से वो टाइम डालते हैं यूज़र के फॉर्म पर। जब आप फॉर्म फिल कल कर रहे थे तो एक फॉर्म आ रहा था जिसमें बैचेस, टाइम, ये सब कुछ उठ के आ रहा था। ये आपके डेटाबेस से उठ के आता है। आ रही समझ कि हम हर बार थोड़ी कि आज बैच 3 आया है तो बैच 3 डालो, बैच 4, हम एडमिन साइट से डालते हैं और वो यूज़र साइट से दिखाई देता है। तो सिंपल किसी भी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के अंदर डेटा दिखाने के लिए आप सिंपल क्या करते हो, आपने एक ड्रॉप डाउन बना के रख लिया, उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है जो सिलेक्ट नहीं हो सकता, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड चाहिए। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो मसला क्या आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट USA सिलेक्ट होगा, हमें USA सिलेक्ट नहीं करना। तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं कि आप खुद सिलेक्ट करो। तो ये सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और ये लिखा होता है सिलेक्ट कंट्री। सही है भाई। अब जिस सिटीज़ को मैं सिलेक्ट करूं उसके बाद स्टेट में उसका डेटा आ जाए, मतलब मैंने एक नया ड्रॉप डाउन बनाया। अब ये किसके लिए होगा, स्टेट्स, सिलेक्ट स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा इसकी भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी वैसे, या इसको तो बंद करो। तो तुम्हारे पास ये आ गया। अब जैसे ही मैं USA सिलेक्ट करूं तो USA की स्टेट्स उठकर स्टेट्स के ड्रॉप डाउन में चली जाएं। जब मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूं तो पाकिस्तान के ड्रॉप डाउन की स्टेट्स उठकर स्टेट्स के ड्रॉप डाउन में चली जाएं। अब सिंपल क्या करना है, जैसे ही आपका ऑन चेंज होगा, इस पर आपका इवेंट लगता है क्या, ऑन चेंज। अब ऑन चेंज किसके होने पे काम होना चाहिए, कंट्री के, स्टेट के नहीं, किसके, कंट्री के। तो कंट्री में आपने जाकर ऑन चेंज मारा और उसको बोला कि भाई सेलेक्ट कंट्री फंक्शन, नाम आपने रख दिया इसका। या वैसे अच्छा है कि हम क्योंकि यह चीज़ बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास
वो भी तो है, क्या नाम है, ऐड इवेंट लिस्नर, उसको यूज़ कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्ट कंट्री तो वैसे ही सिलेक्ट हुआ पड़ा है। तो आपने बोला भाई कंट्री सिलेक्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब देखें, अब हमें जानना क्या है एक चीज़, अगर मैं यूएसए सिलेक्ट करूं तो मुझे यूएसए की स्टेट दिखाए, इंडिया सिलेक्ट करूं तो इंडिया। अब मुझे ये नहीं देखना कि क्या सिलेक्ट हुआ पड़ा है, मुझे देखना कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। क्या देखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने जब इसकी वैल्यू बनानी है, ऑप्शन में दो चीज़ें होती है ना भाई, इसकी वैल्यू भी तो होती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन की, आ रही है समझ। तो ऑप्शन की वैल्यू में आप डालोगे इंडेक्स नंबर, इसमें क्या डालोगे, इंडेक्स नंबर। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आपने इस टाइम कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। आ रही है समझ। मतलब अगर मैं यहाँ आऊँ और पेज पे रिफ्रेश करूँ और इसकी यूआई में जाऊँ, यहाँ जाके इसकी बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर, अच्छा अभी एरर आया इसलिए यहाँ पे इसने डाला नहीं है। एरर क्या बोल रहा है हमारा को, बोल रहा है भाई के, अच्छा ये बोल रहा है कि इसी पे एरर दे रहा था। हाँ अब देखें, अब ये आया ऑप्शन में 0 1 2 3 ये सब सेट हो गया। क्यों कि हमें इंडेक्स नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इसको नहीं देखना इस टेक्स्ट को कि क्या लिखा हुआ है, ये तो यूजर के लिए है। ये किसके लिए होता है, यूजर के लिए। हमें क्या देखना है, वैल्यू, किसकी वैल्यू क्या है। तो हमने इंडेक्स नंबर स्टोर करा दिए। ये लाइन सबको समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही ये सिलेक्ट हो, जैसे ही ये ऑन चेंज हो, तो हमें ये ऐड इवेंट लिसनर चलाना है। और इस लिसनर में सबसे पहले हम बताते हैं कि इसने कब चलना है, और उस पर जब चलेगा तो कौन सा फंक्शन, अनोमियस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, वो फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ बोलेंगे भाई कब चलना है, जब ये कोई भी चेंज होगा। जब भी इसने कुछ चेंज करना है तो भाई इस ड्रॉप डाउन को चलाना। अब आपको बोला जाए भाई ये चेक करो कि कौन सी इंडेक्स सिलेक्ट है, तो आप बोलोगे भाई ये जो है ना, ये इसको आप यूं कर लो कंसोल डॉट लॉग डॉट वैल्यू, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी इंडेक्स सिलेक्ट है। मैं कंसोल में आता हूं, मैंने यहां से जाके ये सिलेक्ट किया यूएसए, चाइना सिलेक्ट किया, इंडेक्स नंबर क्या आ गई 9, ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया, इंडेक्स नंबर क्या आ गई 3। तो अब मैं इस 3 की इंडेक्स निकाल सकता हूं। क्यों कि भाई हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा हुआ है कि आपके पास 3 नंबर, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और तीसरे नंबर इसको पकड़ लो, सॉरी चौथे वाले पे, हाँ क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल। तो इसको पकड़ लो, और इसमें से किसको देखो, स्टेट्स को। आ रही समझ भाई सबको या नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है कि भाई ये जो ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, ये जो आईडी सेलेक्ट किया है, इसको आपने यहाँ पर आए, सबसे पहले कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे आगे कंट्री सिलेक्ट, इसका नाम दे दिया स्टेट सिलेक्ट, और इसको आपने दे दिया स्टेट। और अब जैसे आपने यहाँ पर लूप मारा था, इसी तरह आपको जितनी भी उसकी स्टेट्स होंगी, अब क्या इसकी स्टेट्स, अच्छा कंट्री की इसने एक ही स्टेट रखी हुई है, अच्छा कंट्री की इसने एक ही स्टेट रखी है, होनी क्या चाहिए मल्टीपल। तो हम इसको बोलते हैं भाई तो अब ये स्टेट्स का भी क्या बना देगा, एरे बना देगा। स्टेट्स का क्या बना देगा, एरे। और उम्मीद करते हैं कि इसमें ये पाकिस्तान डालेगा, वरना इसको फिर से बोलेंगे कि डाल। नहीं स्टेट्स देखो, सिंध है उसके अलग। अब इसने क्या किया, सिर्फ
हमें तो इसने रखा ही नहीं है, सिर्फ पंजाब को रखा है इसने, सिंध को तो रखा ही नहीं है इसको, तो ये तो इसने मसला ख़राब किया है। तो यहाँ पे जाकर हाँ अब इसने डाल दिया ना भाई। अब हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ से जाकर अब क्या है कि हर कंट्री की मल्टीपल क्या आ गई, स्टेट्स आ गई। अब आपने क्या करना है कि भाई हमारे पास जब कंसोल पे ये आ गया तो आपने अब कंसोल क्या करना है, आपने करना है कंसोल डॉट लॉग कंट्री डेटा कंट्री लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर इस इंडेक्स नंबर को रखो, उस लिस्ट के अंदर इस इंडेक्स नंबर को रखो, और उसमें जाकर अब इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक स्टेट्स आएगा, एक कंट्री आई और एक क्या आई, हमें क्या उठाना है, सिर्फ स्टेट्स। तो हम क्या बोलेंगे, डॉट स्टेट्स, तो इसमें उसकी क्या आ जाएंगी, स्टेट्स आ जाएंगी। तो हमारे पास 3 स्टेट्स आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमने क्या करना है, ये स्टेट अपने पास सेव करवानी है, हमने सिर्फ लूप मारना है और ये स्टेट अपने पास दिखानी है यूज़र को। तो अब आपने बोला भाई ऐसा करो, एक लूप मारो। अब जिसको लूप तो समझ आ रहा होगा ना, उसके लिए तो कुछ समझ आ रहा है, और जिसको लूप नहीं समझ आ रहा ना, वो खुद लूप हो रहा है बेचारा, वो घूम रहा है। तो इसलिए लूप आना चाहिए ना, ज़रूरी है। आई की वैल्यू स्टार्ट की 0 से, आई की वैल्यू चले, इसको कॉपी किया क्योंकि आई को चलाने के लिए लेंथ चाहिए, और लूप को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, लेंथ। और स्टेट्स क्या है, एक पूरा एरे है, कहाँ है स्टेट्स हमारे पास है ना, स्टेट्स हमारे पास एक क्या है, एरे, और एरे में तो आपको डॉट लेंथ प्रॉपर्टी मिलेगी, फॉर ईच भी लगा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हमें ना अभी इंडेक्स नंबर स्टोर कराना है कि मैंने कौन सी स्टेट सिलेक्ट की ताकि मैं उसकी सीटीज दिखा सकूं। फॉर ईच में मुझे इंडेक्स नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा। तो आपने लगाया फॉर वर आई या आई इंडेक्स आई इंडेक्स इन किसके अंदर, इसके अंदर जाए। और अब आपने कंसोल डॉट लॉग, अच्छा जो आपका पास वेरिएबल बहुत बड़ा हो जाए ना, उसको सिंपल क्या करो, एक वेरिएबल में बना लो और वो यहाँ यूज़ करते रहो, वरना नहीं तो ये लंबाई होती जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने ये उठाकर इसको दे दिया, मतलब स्टेट्स इसमें स्टोर कराई और वो यहाँ पे दे दिया, और यहाँ कंसोल किया स्टेट्स की ये इंडेक्स दिखा दो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं, तो 1 बाय 1 आ गई स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, डॉट क्या देखना है भैया, डॉट स्टेट नेम, नहीं सिटी नहीं, अभी तो स्टेट्स के साथ खेल रहे हैं ना भाई। अब हमने ये किया तो हमारे पास 3 आ गया, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। अब इन तीनों को उठा के कहाँ पे डालना है, स्टेट्स में। तो स्टेट्स हमारे पास पहले से यहाँ पे बनी हुई है, इसको हमने यहाँ से गए सिलेक्ट स्टेट, जैसे हमने नीचे किया था बिल्कुल वैसे यहाँ करेंगे डॉट इनर HTML प्लस लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो पिछला डेटा गायब कर देगा। ऑप्शन को यहाँ बंद कर दो, बीच में डाल दो स्टेट का नाम, जी हाँ, ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये बताऊँ मैं, डॉलर साइन जब हम ES6 में ना, अच्छा हमने ES6 नहीं पढ़ी तो उसमें आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल। देखो वैसे टेम्पलेट लिटरल इसको बोलते हो कि भाई जब भी ना आपको कोई वेरिएबल को लिखना होता है ना, तो आप टेम्पलेट लिटरल यूज़ करते हो। नहीं तो ES5 में क्या था, अगर हम ES5 की बात करें तो पहले मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ता, फिर मैं यहाँ प्लस लगाता, फिर यहाँ प्लस लगाता और फिर ये, तो
तो ये आपके पास ES5 में होता, ES6 में टेम्पलेट आ जाता है, लिटरल टेम्पलेट और टेम्पलेट लिटरल, जिसके जरिए आप डॉलर का साइन लगा के यूज कर लेते हो। सही है भाई। और अब आप देखें, अब अपने वैल्यू में क्या डालना है भैया, अब ये कौन बताएगा वैल्यू में हमें क्या डालना है? टेक्स्ट डालना है, वेरी गुड, बिल्कुल। वैल्यू में टेक्स्ट डालना है भैया, या क्या डालना चाहिए बताएं? इंडेक्स। अब इंडेक्स क्योंकि देखो, अब इंडेक्स क्यों, मिसाल के तौर पर अगर मैंने खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट किया है तो मुझे ये इंडेक्स पता लगनी चाहिए कि कौन सा सेलेक्ट किया, ताकि मैं उसकी सिटीज निकाल सकूं, ताकि मैं क्या निकाल सकूं? सिटीज। तो आपने यहाँ जाके बोल दिया भाई इस ऑप्शन की वैल्यू के अंदर जाकर आप डाल देना इंडेक्स नंबर, जो भी आपका इंडेक्स नंबर होगा। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये 3 सिटीज़ आ, 3 स्टेट्स आ गई। मैं यहाँ पे गया, मैंने कोई और सिटी सेलेक्ट किया, तो अब ये क्या हो रहा है भाई? क्या ऑस्ट्रेलिया में ये भी है? ये तो नहीं है ना भैया। तो सबसे पहले इसको खाली करना है। इसको क्या करना है? लूप चलने से पहले इसको एम्प्टी कर देना, ताकि पिछला मसला ना आए। ये हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट क्यों आ रहा है हमने? अच्छा, और सिलेक्टेड हम यहाँ पे आए, हमने पाकिस्तान, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट क्यों हो रहा है? ये तो सही है। अच्छा हाँ, बाय डिफॉल्ट जब खाली कर देंगे उसके बाद वो बेचारा बोलेगा अब बताओ भाई मैं क्या करूं, तुमने तो मुझे खाली कर दिया। तो हमने बोला भाई खाली नहीं क्या, आप ये डाल दो। वो बताऊं क्या होता, क्योंकि वो खाली हो गया, अब उसको नया डेटा मिला, अब ये मसला नहीं होगा। पाकिस्तान सेलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टेट, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स आ गई, दोबारा से पाकिस्तान किया तो ये आ गए। अब जब मैं पंजाब को सिलेक्ट करूं तो पंजाब की सिटीज़ का ड्रॉप डाउन आ जाए, ऐसी है ना भाई। तो आपने बोला भाई ऐसा कर लो कि एक और ड्रॉप डाउन बना लो, एक और सिलेक्ट बना लो। यहाँ पे आपने बोला सिटी सेलेक्ट सिटी, तो ये तीसरे वाला भी आ गया। अब फर्स्ट टाइम डेटा सिर्फ किस में होगा? इसमें होगा, क्योंकि भाई पहले कंट्री सेलेक्ट होगी, फिर सिटी सेलेक्ट होगी, और फिर स्टेट सेलेक्ट होगी, और फिर सिटी सेलेक्ट होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखें, अब इसके लिए भी क्या मारना पड़ेगा? ऐड इवेंट लिस्नर। स्टेट्स के लिए भी हमने बोला भाई स्टेट, इसका नाम हमने रखा हुआ है, इसको बंद करते हैं ताकि कोड थोड़ा, सिलेक्ट स्टेट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जैसे इसके ऊपर लिसन हो, क्या हो, कुछ चेंज हो, तो एक क्या चलाना? फंक्शन चलाना। अब फंक्शन में सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट करना है कि हमने कौन सी सिटी सेलेक्ट की है, कौन सी कंट्री की कौन सी स्टेट है। तो अब आपके पास सिंपल, अगर हम यहाँ आते हैं कंसोल डॉट लॉग, अब हमने बोला भाई सिलेक्ट स्टेट सेलेक्ट डॉट, स्टेट सेलेक्ट होगी ना, हाँ, यहाँ पे आपने कंट्री कराई थी, हाँ यहाँ पे स्टेट होगी। जैसे ही चेंज होता है तो अब हमें उसके अंदर वैल्यू डालनी है, डॉट वैल्यू, कि भाई क्या इसकी वैल्यू आई है। यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके पंजाब सेलेक्ट किया, तो अब देखते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या आ रही है? 0। अब ये तो 0 आ गया, पर सबसे पहले तो जानना है ना कि कंट्री कौन सी है, मेन एरे कौन सा है। मेन एरे कौन बताएगा? मेन एरे कंट्री बताएगा कि भाई मेरी कौन सी कंट्री है। पहले कंट्री, फिर उसमें से स्टेट निकाली जाएगी। तो आपने यहाँ जाके बोला कि भाई कंसोल डॉट लॉग, अब देखें, अब आपने यहाँ पे जाके पाकिस्तान सेलेक्ट किया,
और यहाँ जाकर आपने पंजाब सेलेक्ट किया तो 9 नंबर पे पाकिस्तान और 0 नंबर पे पड़ा आपका पंजाब। मैंने खैबर पख्तूनख्वा किया, 9 नंबर पे आपका कंट्री है और 2 नंबर वाला आपका आपकी स्टेट है। हाँ, तो अब आपने यहाँ पर आए, अब आपने यहाँ जाकर कंट्री लिस्ट में सबसे पहले वो इंडेक्स निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे आओगे, आप इसको बोलोगे भाई console.log कंट्री लिस्ट, जो आपकी मेन कंट्री लिस्ट है उसमें जाओ और उसके अंदर जो सिटी यो हुआ पड़ा है वो उठा के लाओ। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, पाकिस्तान सेलेक्ट किया, यहाँ से जाके स्टेट सेलेक्ट की, तो ये पूरी की पूरी वही कंट्री उठ के आ गई। अब इसकी क्या उठानी है, स्टेट्स। अब आपने बोला डॉट स्टेट्स, और आपको पता है कि स्टेट्स भी कौन सी सिलेक्ट है, स्टेट कौन सी सिलेक्ट है वो कौन बता रहा है, ये बता रहा है, ऐसी है ना भाई। तो आपने बोला भाई ये देख लो, इसको बता दो। अब हम देखेंगे पाकिस्तान सेलेक्ट किया, सिलेक्ट कंट्री किया, तो इसकी स्टेट्स का सिर्फ डेटा आया। अब इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, डॉट सिटीज। तो हमारे पास ये सिटीज सिर्फ दिखा देगा। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, कराची, हैदराबाद और सक्खर। अब हम जैसे कोई और स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा आ जाएगा। आ रही है समझ। अब क्या करना है, अब बहुत इजी है भैया कि जब ये डेटा हो जाएगा अब इसको उठा के कहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सिटीज के अंदर करना है ना भाई। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सिटीज का एक वेरिएबल, सिलेक्ट सिटी। यह आ गया सिलेक्ट सिटीज। सिलेक्ट सिटीज आपने यहां से उठाया और आपने बोला वर सिटीज इक्वल टू, ये जो आपने यहाँ पे कंसोल किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है, तो आपने बोला भाई इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। क्यों कि सबसे पहले कंट्री लिस्ट में जाता है, उसकी कंट्री उठाता है, फिर उसकी स्टेट्स पकड़ता है, फिर जो सिलेक्ट हमने स्टेट की होती है उस स्टेट को देखता है और फिर उसकी सिटीज निकालता है। तो आधे लोग बेचारे टेंशन में होंगे कि चल क्या रहा है भाई, एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर से जा रही होंगी। एक बार रिपीट करता हूँ, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें। वर आइटम इन, अच्छा इससे भी आगे होता ना कि सिटीज़ के अंदर आती हैं डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट पे आता है जिप कोड। ऐसे ही है, पहले हम यहाँ तक पहुँचते हैं क्योंकि अगर मैं इसके अंदर तक गया तो हम अंदर तक पहुँच जाएंगे, तो इसलिए पहले ही हम इस यहाँ तक ट्राई कर लें। तो इंडेक्स, क्योंकि आप अगर वेबसाइट में देखते हो ना, हर वेबसाइट में ये होना ज़रूरी है। आप कोई वेबसाइट, बड़ी वेबसाइट देख लो, उसमें होता है जैसे ही कंट्री सिलेक्ट करते हैं स्टेट आती है, स्टेट जैसे सिलेक्ट करते हैं सिटी आती है, जैसे ही सिटी सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, और जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होता है तो आपका जिप कोड सेट होके आ जाता है। तो ये मेन चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। हाँ उसमें भी बिल्कुल, हाँ उसमें भी उन्होंने मतलब इसी टाइप का ये होगा कि ये हमने जो है ना स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर हर एक का अपना अपना होता है। हमने कुछ ये रखा हुआ है, आप चैट जीपीटी को बोलोगे वो कुछ और बना के दिखा देगा। आप खुद ट्राई करोगे, आप बोलोगे सर का बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं सिटी का अलग से बनाऊं, कंट्री का अलग से बनाऊं, इसका अलग से बनाऊं, उसको भी कर सकते हो। एक में क्या है कि आपको ना इजीली मैनेज हो जाएगा अगर एक में करोगे। तो जो आपको सही लगे आप बिल्कुल वो ट्राई कर सकते हो। तो आपने यहाँ बात जाके बोला भाई आइटम्स, अब हमने वन बाय वन सिंपल आइटम जब कंसोल करेंगे तो हमारे पास आइटम आ जाएंगे। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, सिलेक्ट किया पाकिस्तान, पंजाब, और ये वन बाय वन पंजाब की सिटीज़ आ गई। अब इनको उठा के काम कहाँ डालना है, सिलेक्ट सिटीज़ के अंदर। तो आपने सबसे पहले बोला भाई जो सिटीज़ आपने लेके आए हो, सिटीज़ का एक आपने वेरिएबल बनाया स्टेट सिटी, इधर आओ और इधर जाकर सबसे पहले इसको
खाली करो, क्योंकि जब भी कुछ भी स्टेट चेंज होगी उसी टाइम इसको पहले क्या करना पड़ेगा, खाली करना होगा। इनर HTML, और आपने बोला भाई ये जो ऑप्शन है ना उसको उठाकर इसमें डाल दो, और स्टेट सिटीज डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू ऑप्शन उठा के यहाँ डाल दो और इसको हटा दो अभी। और इधर जाकर आपने बोला भाई क्या लगा दो, आइटम लगा दो। यहाँ बस एक मसला अभी वो देखते हैं क्या। देखें आपने सिलेक्ट किया पाकिस्तान, उसकी स्टेट्स उठ के आ गई। सिंध सिलेक्ट किया, सिंध की स्टेट आ गई। जैसे ही आप पंजाब सिलेक्ट करोगे पंजाब की स्टेट्स आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपने ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट किया, ये अभी भी वही लाहौर यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको भी खाली करना है। ये तो चेंज हो गया होगा, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी कंट्री चेंज हो उसी टाइम आपने अगेन से इसको भी खाली कर देना है। हमारा कंट्री सिलेक्ट हो रहा है ये रहा, और इसके बाद आपने बोला भाई ये भी ये कर देना और ये कर देना। अब क्या होगा, अब बिल्कुल सही चलेगा। ये सिलेक्ट सिटीज की पाकिस्तान आ गया। अब जैसे ही आपने ये चेंज किया तो ये दोनों के दोनों, अभी ये तो इनेबल होगा नहीं क्योंकि आपने कोई भी स्टेट सेलेक्ट नहीं की। जैसे स्टेट सेलेक्ट की उसकी सिटीज उठ के आ गई, और जैसे कोई भी कंट्री चेंज किया तो उसकी सिटीज आ गई, ओ स्टेट्स आ गई। जैसे कोई स्टेट सेलेक्ट किया उसकी सिटी आ गई। सही है भाई, बहुत इजी है ये तो। ऐसे ही है, थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये बस ना एरे के साथ खेला हुआ है। आपने सिंपल क्या करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले तो आपने इसी को ट्राई करना है, फिर आपने बैच वाइज कुछ डेटा बना के दिखाना है। पहले हम इसको देखते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ कि क्या आपने ट्राई करना है। आपने कंट्री की एक लिस्ट बनाई। कंट्री की लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपने कंट्री का नाम दिया। कंट्री के नाम के बाद उसमें आपने मल्टीपल स्टेट्स रखी। स्टेट्स में आपने एरे रखा हुआ है। एरे के अंदर आपने फर्स्ट स्टेट नेम और सिटी, उसके बाद सेकंड स्टेट नेम और उसकी सिटी, और इस तरह करके डेटा स्ट्रक्चर किया हुआ है। जैसे आप फर्स्ट वाले को बंद करोगे तो अगला इंडिया के लिए, इंडिया में भी यही किया है कि पहले कंट्री, फिर स्टेट्स का एक वेरिएबल एरे, और एरे में मल्टीपल स्टेट्स, और हर स्टेट्स की मल्टीपल सिटीज़। अगर सिटीज़ के अंदर भी आप डिस्ट्रिक्ट रखोगे तो जैसे स्टेट्स को बनाया ना, बिल्कुल इसी तरह सिटी भी बनेगा कि इसके अंदर यूं करके सिटी का नाम और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम। अब डिस्ट्रिक्ट 2 से 3 हो सकती हैं, ऐसी है ना भाई। तो पहले आप इसको ट्राई करोगे, उसके बाद इस साइड पे जाना। लंबा सोचोगे तो टेंशन में रहोगे, तो इसलिए ज़्यादा लंबाई तो करनी नहीं है। मेन काम करना है भाई सीट उसमें। हाँ देखें, अगर आपको वाला करना है ना, जैसे आपने ये बनाया हुआ है सिटीज़। अब मुझे इस सिटीज़ के अंदर 3-4 डिस्ट्रिक्ट बनानी है, तो सबसे पहले मैंने रखा सिटी नेम। जो भी ऊपर सिटी का नाम होगा वो आप दिखा दोगे। आपने बोला ABC, ये आपका सिटी का नाम है। फिर आपने बोला डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके पास मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपके पास आ गया। डिस्ट्रिक्ट ये हुआ, इसके अंदर आपने बोला भाई डिस्ट्रिक्ट नेम नॉर्थ। अब और ये आपने बोला भाई नॉर्थ, और इसके साथ क्योंकि ये एक ही होगा, और दूसरा आप बोल दोगे जिप कोड। ये फर्स्ट आ गया। फिर इसके अंदर आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट सेकंड।
तो कुछ यूं करके स्ट्रक्चर बैठेगा कि स्टेट्स में स्टेट्स के नाम, फिर आपकी सिटी में सिटी नेम, और उस सिटी नेम के अंदर मल्टीपल उसके डिस्ट्रिक्ट, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल उसके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर एक का अपना अपना जिप कोड। सही है भाई? लेकिन जो टेंशन में है वो डिस्ट्रिक्ट तक ना पहुंचे, सिर्फ सिटी तक पहुंचे, सिटी तक, क्योंकि ये है ना, ये जिसको एरे और ऑब्जेक्ट के साथ खेलना आ गया ना, उसके लिए तो ये मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि इंडेक्स और डॉट से ऑब्जेक्ट गेट होता है, इंडेक्स से एरे की वैल्यू गेट होगी। एरे होगा तो इंडेक्स लगाओगे, डॉट होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू। जिसको नहीं आया वो पहले ये ट्राई करेगा। सही है भाई? तो अब आपके पास ये कंट्री की लिस्ट हमने बनाई। फिर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले जैसे ही कोई भी जैसे पेज लोड होता है तो एक हिट होती है फैच कंट्री लिस्ट। फैच कंट्री लिस्ट में हमने लूप चलाया हुआ है कंट्री लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले हमने कंसोल किया, जितनी भी कंट्रीज थी वो सब दिखा दो। फिर कंट्री के ड्रॉप डाउन के अंदर जाकर हमने ये सब दिखा दिया कि भाई ये इसके ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्यों रखी है? गुड, बाकियों को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हमने इंडेक्स नंबर क्यों रखी है भाई, क्या वजह थी? हाँ, कि हमने कौन सा कंट्री सिलेक्ट किया है, इसके लिए इंडेक्स नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमने बोला कंट्री सिलेक्ट डॉट इनर HTML में जाकर ऑप्शन की वैल्यू डाल दो, और यहाँ लिखा हुआ है कंट्री लिस्ट का आई डॉट कंट्री, जो भी इसकी कंट्री थी वो उठाकर उसमें डाल दो। उसके बाद आपने बोला कि भाई जैसे ही ये ऑन चेंज होता है कंट्री, तो कंट्री ऑन चेंज हमने ये वाला, इसमें सिर्फ काम के 181 से लेकर 215 तक, मतलब तकरीबन 30 लाइनों का भी कोड नहीं है। और ये फालतू में अगर हम कंसोल भी हटाते हैं तो ये कोड बिल्कुल बेचारा छोटा सा ही है, लेकिन हम इसको पहाड़ जैसा समझ रहे हैं कि भाई क्या किया है। आधी आवाम तो सो रही है कि नहीं हमें तो समझ नहीं आना, छोड़ दो यार, आज की आखिरी क्लास है। जैसी कंट्री सिलेक्ट किया तो सबसे पहले उसकी स्टेट्स निकाली। भाई ये आपको कैसे पता लगा स्टेट्स निकालनी है? क्योंकि हमें स्टेट्स, जब भी कंट्री चेंज होगी तब स्टेट्स आएगा। अब ये क्या है, ये हमने डॉट वैल्यू, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू गेट करने के लिए वैल्यू का एट्रीब्यूट है। और अगर मैं इधर आऊँगा यहाँ पर आकर, तो मैंने बोला कंट्री लिस्ट, उसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर, और उसकी क्या उठा लो, स्टेट्स। और उसके बाद स्टेट्स में सबसे पहले जो भी स्टेट्स में पहले लिखा था उसको खाली करा दो। आपने बोला एक लूप चलाओ इंडेक्स इन स्टेट्स के ऊपर, और 1 बाय 1 उसका नाम दिखा दो। बस मैं एंड कर रहा हूँ, आएंगे ना अभी। अच्छा बस सेम, बस मैं आया, बस 5 मिनट, सिर्फ मुझे 5 मिनट देंगे पक्का, ओनली 5 मिनट। तो हमारे पास इसी तरह हमने सिटीज़ भी उठा ली और सिटीज़ को भी ड्रॉप डाउन में सेट करा दिया। अब हमें सबसे पहले आज जाके ये वाला काम करना है, कंट्रीज, स्टेट्स और सिटीज़। फिर जब ये वाला काम हो जाएगा फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट वाला काम करना। पहले से डिस्ट्रिक्ट का ज़हन में सोच कर रखोगे तो नहीं होगा, और जिप कोड वाला पहले इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल ट्राई करनी है। मिसाल के तौर पर आपका एक रेस्टोरेंट है, इंशाल्लाह होगा, या खुद बनाएंगे या फिर एक ऐप बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। आपके रेस्टोरेंट का नाम ABC CD, मतलब 4-5 हैं,
सही है भाई, ये आपके 4 रेस्टोरेंट आ गए, मतलब आपने ड्रॉप डाउन में दिखाना है 4। फिर आपने पूछना है भाई आपकी किस दिन की बुकिंग करनी है। अगर मैंने मंडे सेलेक्ट किया तो इस रेस्टोरेंट को मंडे में जो जो आप सर्विसेज देते हो वो दिखाओगे। आ रही समझ? मतलब देखो इस टाइप की लॉजिक बनाओगे ना तो ही सही रहेगा। ये सिंपल कंट्री वाला हो गया, सही है, मार्केट को ज़्यादा कंट्री नहीं कुछ और काम भी चाहिए। तो आपके पास आपके 4 रेस्टोरेंट हैं, मैंने ABC सिलेक्ट किया, फिर मुझसे पूछा जाएगा कि आपने मंडे सेलेक्ट करना है, ट्यूसडे सेलेक्ट करना है, मतलब कोई भी दिन। जब मैंने वो दिन सेलेक्ट किया फिर मुझसे पूछा जाएगा कि भाई आप कौन सा खाना पसंद करेंगे, मतलब उसमें ऑप्शन होंगे देसी या फिर कोई और 4-5 ऑप्शन, आप फास्ट फूड। मैंने सेलेक्ट कर लिया फास्ट फूड, तो उस रेस्टोरेंट के जो फास्ट फूड आपके आइटम होंगे वो आप ड्रॉप डाउन दिखाओगे। हो जाएगा भाई जी? ये ट्राई करना है। मतलब सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट का नाम शो होगा, फिर आपने यूज़र से पूछना आपने किस दिन आना है, फिर आपने पूछना आपने कौन सा खाना खाना है। अगर मैंने देसी सेलेक्ट किया तो आप वाइट कढ़ाई, रेड कढ़ाई, कोई भी मतलब फास्ट फूड सेलेक्ट किया तो उसके हिसाब से। तो अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई सबसे पहले आप बनाओगे एरे, ठीक है भाई। एरे के अंदर आप उसको दिखाओगे रेस्टोरेंट का नाम, जो भी, उसके बाद आप उसको दिखाओगे डेज। अब इसके डेज के अंदर ना आप एक बना लोगे एरे, इसके डेज के अंदर क्या बनेंगे एरे कि भाई मंडे, आप मंडे लिख सकते हो कि भाई मंडे पे हम आपके पास ये फूड ऑप्शन है, फिर इस मंडे में भी एक एरे होगा। अच्छा, या फिर ना अगर डेज पे मुश्किल हो रहा है तो आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट का नाम और डिशेस का लिख लो, डिशेस नेम, क्योंकि ये तो तब हो पाएगा जब आप डिस्ट्रिक्ट वाला कर पाओगे तो ये मंडे वाला होगा, वरना ये फंसा रहेगा। आपने रेस्टोरेंट का नाम दिया, फिर आपने पूछा भाई क्या खाना है। अब डिश नेम के अंदर एक एरे होगा, एरे के अंदर फास्ट फूड का ऑप्शन होगा, मतलब ये जिस तरह आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये आपके पास हो गया आपका रेस्टोरेंट का नाम। उसके बाद ये आपकी होगी डिशेस कि भाई उसके पास अगर डिश नेम 1 है फास्ट फूड, और मतलब उसके आइटम्स देसी फूड, फिश, तो अब फास्ट फूड में जो जो होंगे वो आप यहाँ दिखा दोगे। तो मतलब 3 स्टेप्स ही होंगे, रेस्टोरेंट का नाम, डिशेस और आइटम्स, ये 3 दिखा दोगे। तो यहाँ तक आपने करके आना लाजमी। सही है भाई?